अस्सलाम वालेकुम जी। बात करेंगे दो मौज़ूआत पर। सबसे पहले तो बात करेंगे कि पंजाब कॉलेज में जो वाक़या पेश आया लाहौर में, उस हवाले से क्या तहकीकात हुई हैं, उनसे क्या नतीजा निकला है, क्या वाकई जो चमगोइयाँ हैं उनमें कितनी सच्चाई है, ये वाक़या पेश आया है, नहीं पेश आया, या क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे, आसिफ अली जरदारी साहब ने कल यानी 17 तारीख को सदर मुमलिकत ने इजलास बुला लिया है, सेनेट का भी और पार्लियामेंट का मुशतरका इजलास होगा, और जो आईनी तरमीम है वो कल होने जा रही है। कैसे होगी? आज रात को नवाज शरीफ साहब के पास सबका खाना है, सब लोग वहां पे पहुंच रहे हैं लाहौर में। इस हवाले से क्या होगा बात करते हैं जी। सबसे पहले तो जो पंजाब कॉलेज के हवाले से जो 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि वहां पर मुबैना तौर पर एक लड़की के साथ जो है वो ज्यादती का मामला पेश आया है और जो सिक्योरिटी गार्ड ने ये ज्यादती किया है। इसके बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे थे जी ये सिक्योरिटी गार्ड का मामला नहीं लग रहा, ये कोई बड़ा मामला लग रहा है, जबकि अब जो खबरें, जो ऑथेंटिक खबरें, तमाम तर जो सोर्सेस हैं, तमाम तर जो हमने जो तहकीकात हुई हैं, उनकी रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक नजर नहीं आ रहा कि कोई ऐसा वाकया हुआ। अभी तक ये मैं आपको बता रहा हूं कि लग नहीं रहा कि कोई ऐसा वाकया हुआ है, चूंकि अगर ऐसा वाकया होता तो जो उसके घर वाले हैं वो जरूर कोई ना कोई एक्शन लेते। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी कि ये जो नून लीग के हामी लोग हैं वो इस वाकये को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे इस चीज की एक समझ नहीं आ रही कि नून लीग के हामी है अगर कोई, या कोई जिसका भी हामी है, वो क्यों इस वाकये को छिपाएगा। मतलब क्या ये वाकया मरियम नवाज ने किया है, या ये वाकया नवाज शरीफ ने किया है, या ये वाकया शहबाज शरीफ ने किया है? मतलब अगर इनकी हुकूमत के दौरान ये वाकया हो भी जाता है तो इसके ये मतलब तो नहीं कि ये इसकी जिम्मेदारी उन पर आएगी इस तरह से। उनका ये काम है कि वो तहकीकात करवाएं, उनका ये काम है कि शफाफ तहकीकात हो, उनका ये काम है कि इंसाफ दिया जाए। लेकिन इसमें ये उनको ब्लेम नहीं किया जा सकता डायरेक्ट कि जी ये वाकया एक कॉलेज में हुआ, लिहाजा मरियम नवाज चूंकि वजीर आला है तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे आती है। तो मेरा ख्याल में ये एक बड़ी भोंडी सी जो हरकत है, ये इल्ज़ाम है जो लगाया जा रहा है तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से, डायरेक्ट मैं कहूँ। और इसके साथ साथ जो उस लड़की के घर वाले हैं, जो लड़की सामने लाई जा रही है, उस लड़की के घर वालों ने भी यही कहा है कि जी हमारी लड़की के साथ ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, बल्कि जो हमारी बच्ची है वो घर में गिरी, और वो सारा मामला आपके सामने है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। उन्होंने कहा जी घर में गिरी, फिर हॉस्पिटल लेकर गए और फिर ये सारा वाकया पेश आया। बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं वो मुख्तलिफ सवाल उठा रहे हैं, जैसे कि एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि वो 17-18 साल की लड़की थी, अगर उसके साथ खुदा न करे कि ज्यादती हुई भी होती तो आईसीयू में ले जाने की इसको क्या जरूरत थी। इस तरह की भी बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। बहरहाल जो शफाफ तहकीकात हुई हैं, जो मुख्तलिफ जराए से चीजें आई हैं, उनके मुताबिक अभी तक जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जो कोट कर रहा हूँ, वो यही है कि अभी तक कोई इस तरह का वाकया नजर नहीं आ रहा, ये लग नहीं रहा कि कोई ऐसा वाकया हुआ। अल्लाह करे ये वाकया ना हुआ, और अल्लाह करे कि भी ऐसा कोई वाकया ना हो, और अल्लाह ताला तमाम लोगों की, हमारी बहनों की, हमारी माओं की, हमारी बेटियों की अल्लाह ताला इज्जतें महफूज फरमाए। दूसरी बात करेंगे जी, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कल इजलास बुला लिया है। 17 अक्टूबर को इजलास है सेनेट का, कौमी असम्बली का। कल आईनी तरमीम पेश होने जा रही है। मौलाना फजल रहमान साहब आईनी तरमीम के लिए मान चुके हैं। आज रात को नवाज शरीफ साहब के घर में खाना है लाहौर में, और वहां पर फाइनल मीटिंग है। फजल रहमान साहब भी जा चुके हैं, और सुनने में आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब भी वहां पर कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे लाहौर में, और फिर आज रात को खाने पर जाएंगे। आज रात को तमाम चीजें तय हो जाएंगी जी, और कल का इजलास में मुमकिन तौर पर हो सकता है कि कल के इजलास में ना हो, उससे अगले इजलास में हो जाए, लेकिन मुमकिन तौर पर कहा यह जा रहा है कि कल के इजलास में आईनी तरमीम पेश की जाएगी, और फौरी तौर पर आईनी तरमीम को जो है वो पास कर दिया जाएगा, आईनी तरमीम बना दी जाएगी, आइन में तरमीम कर दी जाएगी, और उसके बाद आईनी अदालत का क़याम हो जाएगा। और फिर सारी सूरत हाल, सारा सिनेरियो इससे पहले मैं आपके सामने रख चुका हूं कि जब आईनी अदालत का क़याम होगा तो फिर क्या क्या तब्दीलियां आएंगी, और फिर क्या क्या होगा, और फिर हुकूमत की क्या चाल है, और तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या चाह रही है। तो जी ये सूरत हाल है। चूंकि SEO का इजलास था, उसकी वजह से जो पार्लियामेंट के इजलास है, सेनेट के इजलास है, वो नहीं हो रहे थे। अब जैसे ही SEO का इजलास है, ये आज इसका आखिरी दिन है, आज अलविदाई दिन है, आज वो खत्म हो रहा है। तो कल हुकूमत ने ये सोचा, नवाज शरीफ साहब ने सोचा, या जरदारी साहब ने सोचा, ये PDM ने सोचा, ये मौलाना साहब ने सोचा, इन्होंने सबके मिलकर ये सोचा कि इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि इसको डिले किया जाए, तो फौरी तौर पर आज इजलास खत्म हो रहा है, तो कल ही पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। जैसे कि इससे पहले जितने भी MNAs हैं, तमाम जो जमातें हैं, हुकूमती जो इत्तेहादी हैं, उन्होंने अपने अपने MNAs को ये कह दिया था, अपने अपने सेनेटर्स को ये कह दिया था कि वो इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएंगे। तो लिहाजा कल के हवाले से ये बात आ रही है जी कि कल ये जो आईनी तरमीम है
उसको पेश कर दिया जाएगा। और उस हवाले से जो मजीद अपडेट्स होंगी रात तक अगर कोई मजीद अपडेट्स होती हैं तो वो भी आप तक पहुंचाई जाएंगी। कल जब ये तरमीम पेश होगी फिर क्या होगा, क्या कौन कौन वोट देगा, तहरीक इंसाफ इस पर क्या रिएक्ट कर सकती है, इस हवाले से भी बात करेंगे। देखिए तहरीक इंसाफ अगर बात करें तो इस वक्त कोई रिएक्ट करने के मेरे नहीं ख्याल कि वो पोजीशन में है कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करने के। वो एक एहतजाज कोई वो कहते हैं ना टोकन एहतजाज या कोई अलामती एहतजाज वो अपना कोई रिकॉर्ड करवा सकते हैं या पार्लियामेंट के अंदर कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई इतनी पावर नहीं है या इतना उनके पास कोई अब नजर नहीं आ रहा। पिछले कुछ जो उनके साथ जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो वाकये, जो धरने और जो एहतजाज उनके जिस तरह से मौखर हुए हैं उनके अपनी नाअहलियों की वजह से, तो अब लग नहीं रहा कि तहरीक इंसाफ के पास कोई मजीद ऐसा जवाब होगा कि जिससे वो कोई स्ट्रॉन्ग एक मुहिम चला सकेगी या वो इसमें कोई ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कुछ कर सकेगी। तो ये थी जी अभी तक की मालूमात, ये थी अभी तक की खबरें पंजाब कॉलेज के हवाले से आपको बताया। बहुत सारे लोग इस पर, मैंने फेसबुक पर पोस्ट की तो बहुत सारे लोग इस पर गुस्सा कर रहे हैं, तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप अपने तौर पर तहकीकात करें। कहा जा रहा है जी वो दुनिया न्यूज़ के ऑनर हैं तो इस वजह से, तो दुनिया न्यूज़ में कौन सा इतना टिल्ट है कि जो नून लीग को इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि वो उनको बचाने के लिए, ये मेरा नहीं ख्याल। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और मजीद इसकी अभी तहकीकात चूंकि जारी हैं, FIA की तरफ से भी एक टीम बना दी गई है, उस हवाले से भी अगले व्लॉग में बात करेंगे कि जो लोग फेक खबरें लगा रहे हैं वो भी इसकी पकड़ में आ सकते हैं। तो इस हवाले से भी बात करेंगे और दीगर जो मौजूआत हैं, दीगर जो करंट अफेयर्स में चल रहा होगा उसके हवाले से भी बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।